Welcome our channel Way to Exam. हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्ज़ाम। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको जो एकांतर क्रम श्रृंखला के जो सवाल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल लेते हैं। देखिए, सवाल इस प्रकार से है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डैश डैश प्लस 999 माइनस 1000 का मान बताओ। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, एकांतर क्रम श्रृंखला के ये सवाल हैं। तो देखिए, इनको करेंगे क्या, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारे सवाल एकांतर क्रम श्रृंखला वाले। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, आपको जो भी नए स्टूडेंट हैं वो पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, इनको किस प्रकार से करेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे, इसमें 1 - 2, अगर हम 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, जो ज़्यादा जिस चिन्ह की ज़्यादा संख्या होती है वही चिन्ह आता है, तो माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार से हम इन दोनों में से घटाते हैं, यहाँ पर -1 आएगा। इसी प्रकार से इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर भी -1 आएगा। इसी प्रकार से अब इन दोनों में देखिए आप, 999 माइनस 1000, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि 1 से संख्या स्टार्ट हो रही है, 1000 तक जा रही हैं। हमने क्या 2-2 के जोड़े बनाए हैं और उनको आपस में हमने प्लस माइनस किया है। तो इसमें से हमने माइनस किया तो -1 -1 तो इससे ये बात पता चल रही है हमको कि 1 से लेके 1000 तक की लगातार संख्याएं दी गई हैं, प्लस माइनस की संख्याएं हैं। अगर हम उनके जोड़े बनाएंगे तो जोड़े तो 500 बनेंगे, 500 जोड़े बनेंगे और सब माइनस किए जाएंगे, सब में -1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देखो -1 जब जोड़े हमारे 500 बनेंगे तो इसको गुणा करो, कितना आ गया, -500, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 500 जोड़े बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, इसका कंसेप्ट देख लीजिए आप, कंसेप्ट क्या है इसका। आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करोगे कि जो भी सीरीज दी जा रही है उसकी लास्ट वाली संख्या को आप लिख लीजिए। जो भी अंतिम पद है, अंतिम पद को आप चिन्ह सहित लिख लीजिए, अंतिम पद को चिन्ह सहित लिखिए और उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और आपका आंसर आपके साथ। अब देखिए, इसमें हमने ले लिया -1000 और 2 का डिवाइड किया तो -500 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगला सवाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 डैश डैश -99 + 100 का मान। तो उसको आप क्या डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी अभी लिखा है मैंने। क्या करना है इसमें, सीधा आपको अंतिम पद देखना है, वो भी चिन्ह सहित। तो अंतिम पद क्या है हमारा, +100, और इसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है, तो हमारा आ गया +50 आंसर। ठीक है, आई होप आपको सवाल ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा बी पॉइंट था उसमें जब क्या था, जब योग ज्ञात हों। तो देखिए, जब योग ज्ञात हों तो उन प्रकार के सवालों को कैसे, इससे पहले हमने कौन से सवाल किए थे जिसमें योग ज्ञात ना हो। अब इसमें क्या, जब हमें योग ज्ञात हो रहा है तो हमें सवाल किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, जैसे आप एक पॉइंट लिखिए, इसमें नोट कीजिए कि यदि कोई संख्या x हो तो इसकी क्रमागत संख्याएं
इसकी क्रमागत संख्याएं क्रमशः रेस्पेक्टिवली जो होंगी वो क्या होंगी। अच्छा, यदि कोई संख्या हमने x मानी है तो उस x संख्या की क्रमागत संख्याएं क्या होंगी वो हम देखते हैं। देखिए क्रमागत संख्या क्या होंगी, x+1 होगी, x+2 होगी, x+3 होगी। इसी प्रकार से ये लगातार चलती जाएंगी। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई सम संख्या x हो तो इसकी क्रमागत सम संख्याएं, इसकी क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो देखिए क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी, देखिए एक x, अब सम संख्या के लिए क्या, देखिए x+2, x+4, x+6, x+8, इसी प्रकार से आगे तक आपकी चलती जाएंगी सम संख्याएं के लिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट नोट कीजिए आप, यदि कोई विषम संख्या x हो तो क्रमागत विषम संख्या होगी, क्रमागत विषम संख्या होगी। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होंगी, तो विषम संख्या देखिए आपकी x+2, x+4, x+6 डैश डैश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सम संख्याएं भी आपकी वही आ रही हैं, विषम संख्याएं भी वही आ रही हैं, लेकिन इसमें आप डिफरेंस ये देखेंगे, जब भी आपकी कोई सम संख्या दी जाएगी, आप सम संख्या मान लीजिए 2 है, 2 को 2 में जोड़ोगे 4 सम संख्या आ रही है, लेकिन विषम संख्या में आप जब भी कोई भी संख्या जोड़ोगे लेकिन वो हमेशा विषम ही निकल के आएगी। मान लीजिए 3 ली हमने, तो 3 और 2 5, 4 3 7, विषम ही आ रही नहीं आ रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इन तीनों पॉइंटों को आप नोट कीजिए और ध्यान रखिए, आगे जो भी सवाल होंगे उनमें यूज होंगी। ठीक है, अब हम इसी में एक सवाल लेते हैं कि किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 385 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताओ। देखिए ये सवाल है, तो देखिए उसको कैसे करेंगे। तो देखिए हम 5 संख्याएं मानते हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं। अब देखिए 5 संख्या, अगर हम इनके बीच की संख्या हमें मालूम पड़ जाए, जैसे ये वाली बीच की संख्या हमें मालूम, मध्य जो संख्या होती है वो अगर पता चल जाए तो हमें आगे पीछे की संख्या पता चल जाएंगी। अब बीच की संख्या होती क्या है, बीच यानी मध्यमान जो क्या होता है संख्याओं का, मध्यमान वो होता है कि उसके आगे भी उतनी संख्या होनी चाहिए और उसके पीछे भी उतनी ही संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा इस सवाल में तो कहीं हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, ये इसमें सिर्फ यही बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है। तो इसको हम क्या करने के लिए पहले हम निकालते हैं इसका मध्यमान। तो मध्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यमान बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे कितनी संख्याएं दी गई हैं उसका डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए योग कितना दिया, 385 बट्टे 5, तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, यानी मध्यमान आ रहा है 77 आ रहा है मध्यमान। तो ये यानी कि मध्य हमारी संख्या निकल आई 77। ठीक है,
अब इससे आगे की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो। भाई विषम संख्या की बात कर रहा है, तो विषम संख्या क्या होगी, 77 के बाद क्या आएगा 78, 78 तो विषम संख्या होगी नहीं, 79 हो जाएगी आपकी विषम संख्या, तो ये 79 होगी। इससे आगे की संख्या क्या होगी, 79, 80 नहीं होगी, क्या हो जाएगी 81। इसी प्रकार से इससे पीछे चलेंगे 77, 76 यानी कि 75 हो जाएगी, 76 तो सम संख्या हो जाएगी। 75 से पीछे चलेंगे तो क्या होगी 73। इस प्रकार से हमने पांचों संख्या निकाल ली। अब उसने पूछा क्या था कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या होगी इसमें 81, तो बड़ी संख्या होगी हमारी 81, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखिए, ये तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराया है। अब देखिए क्या है, जैसे ये लिखाई है आपको, इनके थ्रू कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए उस सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से कैसे कराता हूँ। तो उसमें क्या बोला, 5 क्रमागत विषम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 385 और सबसे बड़ी संख्या पूछी है उसने। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो अभी जब मैंने आपको पीछे बताया था कि क्रमागत विषम संख्या क्या बताई थी, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, 5 की बात कर रहा है तो 5 हमने लिख ली। ठीक है, अब इन संख्याओं का योग हमें पहले से दिया है तो उनको हम जोड़ दो, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 बराबर कितने हो जाएंगे 385 के। अब x 1 2 3 4 5 x हैं तो 5 x हो जाएगा। ये अंकों को जोड़ो, 4 और 2 6 और 6 12 8 20 हो गया 385, प्लस का 20 है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 385 माइनस 20, 5x बराबर कितना बचेगा 365 बचेगा। 5 का इसमें गुणा हो रहा है उधर आके क्या हो जाएगा भाग, 365/5, 5 से काटोगे 5 7 35 और 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया 73। ये तो आ गया x का मान। जब x का मान हमारे पास आ चुका है तो आप x की जगह आप रखते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। आप देखिए पहला क्या आ जाएगा 73, फिर हमने 73 यहाँ पे क्या हो गया 73 प्लस 2, 73 प्लस 4, 73 प्लस 6 और 73 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए 73 ये जोड़ा 75, 77, 79 और 81, पांचों संख्या आएंगी हमारी। अब इसमें पूछा क्या है, बड़ी संख्या के बारे में पूछा है। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से 81 है, 81 आ गया। तो आपको मैंने दोनों तरह से आपको सवाल करना बता दिया है। अब आप, लेकिन ये वाला आपका लॉन्ग मेथड है, जो पीछे बताया वो थोड़ा शॉर्ट है, तो आप उस जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इससे आगे के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।